हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 23 to 30। जैसा कि ऑलरेडी हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं और कंसेप्ट हैं वो आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपको कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो हमें ये फंक्शन दे रखा है और इसमें हमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो जिस पर आपको पॉइंट दे रखा है आपने उसी पे चेक करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम बना लेते हैं यहाँ पर नंबर लाइन, ये आ गई आपकी इन्फिनिटी और ये आ गई माइनस इन्फिनिटी। हमें किस पर चेक करने को कहा गया है? जीरो पर। अब इसका क्या मतलब है? जीरो से लेस देन के लिए, यानी जीरो से लेफ्ट के लिए आपके पास फंक्शन क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स। और जीरो से राइट के लिए आपके पास फंक्शन क्या है? एक्स प्लस वन। राइट। अब हमें चेक करना है क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार एट एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा, एक बार हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन क्या है? यही वाला। तो इसे पिक कर लेते हैं और इसे एक्स की जगह जीरो पुट कर देते हैं। तो यहां पर हमने जीरो पुट कर दिया, जीरो प्लस वन, आंसर आ गया आपके पास वन। तो फिलहाल अगर हम जीरो पुट कर रहे हैं तो फंक्शन का आंसर वन आ रहा है। अब हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो का लेफ्ट। अब बताइए जीरो का लेफ्ट मतलब ये, तो लेफ्ट पे कौन सा फंक्शन है आपके पास? दिस वन, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब डियर हम क्या करेंगे? एक्स की जगह पर यहां पर तो हम जीरो रखते हैं, यहां पर क्या रखते हैं एक्स की जगह पर? जीरो माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करते हैं? जीरो प्लस एच। तो यहां पर हम एक्स की जगह पुट कर देंगे जीरो माइनस एच, और एच किससे अप्रोच करता है ये बता देंगे। तो यहां पर आ गया जीरो माइनस एच, और यहां पर भी डियर हो गया हमारे पास जीरो माइनस एच। नाउ लिमिट एच अप्रोचेस जीरो। अब आपको पता है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो बाहर आ जाता है, नहीं पता तो अब याद रख लीजिएगा, साइन के अंदर से नेगेटिव बाहर आ जाता है, और नीचे माइनस एच है, ये से कट गया। नाउ वी हैव एन आइडेंटिटी, इसे याद रखिएगा आप लोग, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ी थी। लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास? वन के। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर बहुत क्लियरली लग रहा है अगर आप देखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो साइन एच अपॉन एच। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? वन, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो फिलहाल जीरो रखने पर जो आंसर है, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है, आप चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट पे भी वही आंसर आता है या नहीं आता। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो का राइट। अब जीरो के राइट में आप यहाँ पर हो, यहाँ पर आपका फंक्शन कौन सा है? दिस वन। तो ये पिक कर लेते हैं एक्स प्लस वन। अब यहाँ एक्स की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों? जीरो प्लस एच। राइट। और एच किससे अप्रोच कर रहा है? जीरो से। अब आप एच को जीरो पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर भी कितना आ गया आपके पास? वन। यानी अगर हमने फंक्शन में जीरो रखा, फंक्शन के लेफ्ट की बात करें या फंक्शन के राइट की बात करें, तीनों का आंसर वन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जो फंक्शन है ये जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। राइट। अगर आप बात करें किसी भी और पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाता है वन पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, तो देखिए अगर मैं वन के लेफ्ट के लिए देखूंगी तो यही फंक्शन होगा, वन के राइट के लिए देखूंगी तब भी यही फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन वन पर क्या होगा? 100% कॉन्टिन्यूअस। सेम अगर मैं टू पे चेक करूं, थ्री पर चेक करूं तो यही फंक्शन होगा लेफ्ट और राइट के लिए, तो ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। अगर हम यहां पर बात करें फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री पर, माइनस थ्री के लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन है, माइनस थ्री के राइट के लिए भी। इसीलिए अगर आप पीछे देखेंगे तो वहां लिखा गया देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि जीरो के लेफ्ट और राइट के लिए अलग फंक्शन था लेकिन उस पर ये कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब मैं जीरो के राइट पर किसी भी पॉइंट पे चेक करूं, यही फंक्शन होगा लेफ्ट और राइट के लिए। अगर मैं जीरो के लेफ्ट के लिए किसी भी पॉइंट पे चेक करूं, फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री का लेफ्ट या राइट लेना है, यही फंक्शन होगा। माइनस फोर का लेफ्ट या राइट लेना, यही फंक्शन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक फंक्शन के लिए आपके पास लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन हो तो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए आपके पास पीछे लिखा हुआ है देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता था डिसकॉन्टिन्यूअस, लेकिन उस पर यह फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस। तो देखिए आपके पास फिर से हम नंबर लाइन बना लेते हैं, और ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया इन्फिनिटी। हमें यहाँ पर चेक करना है जीरो पर। उसने खुद बता दिया कि अगर हमने आंसर जीरो पुट करा है तो x जीरो पुट करा है तो फंक्शन का आंसर कितना आया है, यानी उसने आपको एट x इक्वल टू जीरो फंक्शन का आंसर पहले ही बता दिया जीरो है। अब हमें क्या चेक करना है बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है,
अब आपको उसने लिखा है x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ? इक्वल टू 0 पर अगर ये फंक्शन है तो ग्रेटर देन और लेस देन पर आपके पास फंक्शन क्या होगा? यही वाला। तो इसका मतलब 0 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन हो गया आपके पास, और 0 के राइट के लिए भी क्या फंक्शन हो गया? तो चांसेस तो यही है कि कॉन्टिन्यूअस है। चेक करते हैं, देखिए नाउ लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट के लिए यही फंक्शन है हमारे पास। अब हमने x को क्या पुट करना होता है बच्चों? यहां पर x की वैल्यू 0 माइनस h, तो वो रख देते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0। यहां पर क्या आ गया? 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 0 माइनस h। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। नाउ लिमिट h अप्रोचेस 0, ये हो गया h स्क्वायर और ये आपके पास हो गया साइन 1 अपॉन h। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है? देखिए जनरली क्या होता है, अगर h अप्रोचेस 0 है, जनरली क्या है, डेफिनेटली यही ट्रू है, अगर h अप्रोचेस 0 है तो 1 अपॉन h अप्रोचेस क्या होगा? 1 अपॉन 0, एंड 1 अपॉन 0 क्या हो गया? इन्फिनिटी। यानी यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आ गई बच्चों कि यहां पर आपके पास क्या आ गया? साइन 1 अपॉन h, और 1 अपॉन h किससे बिलोंग करता है? इन्फिनिटी से। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, कोई और चेंजेस नहीं आप ला सकते कि कुछ ऐसा करा जा सके कि इसका आंसर आपके पास 1 आ सके। तो हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट चाहते हैं ताकि ये चीज ना हो, क्योंकि साइन इन्फिनिटी नहीं होता, कभी भी नहीं करना हमें कि यहाँ पर इन्फिनिटी आंसर आए। हमने क्या किया डियर, यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस 0, ये h एक मैंने यहीं रखा, साइन 1 अपॉन h। देखिए डियर, यहां पर किसी भी कीमत पर आप कोई भी कोशिश करेंगे तो यहां पर आपके पास 1 अपॉन h की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी 1 अपॉन h बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। तो डियर देखिए, हमें पता है कि हमें साइन थीटा की रेंज पता है, हमें पता है कि जो इसका रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ये हमने इनवर्स ट्रिगो में भी पढ़ा है कि इसका आंसर -1 से 1 से बिलोंग ही करता है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अगर हम 1 अपॉन h लेते हैं दैट बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना, तो वही तो हमें नहीं करना होता। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो h है इसको हमने यहां पर पुट कर दिया 0, और हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है that lies between -1 to 1, यानी हमें पता है कि साइन थीटा, बेशक यहां आपके पास एंगल बहुत अजीब गरीब इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही बिलोंग करती है, राइट। तो हमने यही लिखा कि इसका आंसर 0 h स्क्वायर का, और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती है। तो जो भी ये वैल्यू होगी, जब इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो फिलहाल अभी ये कॉन्टिन्यूअस ही लग रहा है फंक्शन, क्योंकि 0 रखने पर हमारा आंसर 0 आ गया, लेफ्ट के लिए भी हमारा आंसर 0 आ गया। चलिए फटाफट से राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। नाउ राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, फंक्शन 0 के राइट के लिए भी यही है हमारे पास। अब हम यहां x की जगह क्या पुट करेंगे? इट्स 0 प्लस h, राइट। नाउ लिमिट h अप्रोचेस 0 दैट इज 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। सेम प्रॉब्लम यहां पर भी हमारे पास आएगी 1 अपॉन h वाली। नाउ दिस इज h अप्रोचेस 0, दिस इज साइन 1 अपॉन h। सेम रीजन आपने लिखना है बच्चों की जो इसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है, दैट बिलोंग्स टू -1 to 1, वी नो इट, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। नाउ इसको हमने रख दिया 0, और इसकी वैल्यू लाई करती है, वैल्यू लाई बिटवीन -1 to 1, इसका रेंज हम जानते हैं। तो अगर इस वैल्यू को, जो भी ये वैल्यू आती है, इसे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों? 0। इसका मतलब 0 रखने पर फंक्शन, 0 का लेफ्ट रखने पर फंक्शन, और 0 का राइट रखने पर फंक्शन, तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली ये फंक्शन क्या है आपके पास? कॉन्टिन्यूअस है, राइट। थोड़ी सी एम्बिग्विटी है इसके अंदर, यही वाला कंसेप्ट है। तो इस चीज को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि बेशक 1 अपॉन h इन्फिनिटी है, यानी कई स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये साइन 1 अपॉन h लिख दिया यहाँ पर, और ये जो 1 अपॉन h है ये यहाँ ले आते हैं, राइट, और उसके बाद लिख देते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0। वो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अगर h अप्रोच करता है 0 से तो 1 अपॉन h अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, और हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि लिमिट
एच या थीटा अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये चीज यहां पर एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, वो गलत हो जाएगी। इसीलिए हमें यही वाली अप्रोच को यहां पर फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो हमने यहां पर बस अलग सी चीज करी है, इसको हमने एच को रख दिया 0 और यहां पर हमने लिया कि साइन की जो वैल्यू होती है हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अब कोई भी वैल्यू होगी जब उसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, यानी हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस की इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट तो 0 ही है ना, दैट मैटर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी। सेम हम यहाँ 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, नंबर लाइन बना लेते हैं। यहां पर आ गया आपके पास इन्फिनिटी, दैट इज -इन्फिनिटी, ये 0 है, 0 रखने पर आंसर कितना आया है -1। तो हम तीन चीजें ही चेक करते हैं, एक बार हम एट x इक्वल टू 0 चेक करेंगे, एक बार हम 0 का लेफ्ट चेक करेंगे और एक बार हम चेक करेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट, यानी 0 का राइट। तो 0 के लिए क्या है, पहले से ही डिफाइंड है कि फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखने पर आंसर कितना आया -1। अब हमें क्या चाहिए, लेफ्ट और राइट के लिए। नाउ लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, जब उसने बोल दिया x नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ग्रेटर देन और लेस देन के लिए सेम फंक्शन होगा। तो इसका मतलब इसके लेफ्ट के लिए क्या फंक्शन है आपके पास, sin x माइनस कॉस x, और इसके राइट के लिए भी क्या फंक्शन है, sin x माइनस कॉस x। चलिए चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। नाउ लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, ये फंक्शन है 0 के लेफ्ट के लिए। अब आपने x की जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस एच, तो यहां आ गया 0 माइनस एच, सेम 0 माइनस एच, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि साइन में से जो नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है बच्चों, लेकिन कॉस में जो अंदर नेगेटिव होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वो बाहर नहीं आता, वो खत्म हो जाता है, यानी कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब आप h को पुट कर दीजिए 0, नाउ इट्स साइन 0 कॉस 0। साइन 0 क्या होता है आपके पास 0 और कॉस 0 क्या होता है 1, यानी यहां पर आपका आंसर आ गया -1, यानी जो आपके पास 0 रखने पर आंसर आ रहा था वही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर आ रहा है। चलो अब चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट भी, ठीक है जी। चलिए लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, नाउ 0 के राइट के लिए कौन सा फंक्शन है, यही वाला सेम फंक्शन है हमारे पास। अब हम यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, दैट इज 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, क्लियर। यहां पर आ गया साइन h, दिस इज कॉस h। नाउ h को क्या पुट कर देंगे हम लोग, 0, साइन 0 कॉस 0, सेम साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो आपके पास तीनों ही आंसर, यानी 0 रखने पर जो आंसर है वही लेफ्ट हैंड लिमिट रखने पर है और वही आपका राइट हैंड लिमिट रखने पर है। इसका मतलब ये फंक्शन भी जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर कॉन्टिन्यूअस है। 0 पर तो कॉन्टिन्यूअस है ही है, अगर आप किसी भी और पॉइंट पे चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 5 पे चेक करते हैं तो 5 के लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन होगा, 5 के राइट के लिए भी, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा डियर, राइट। चलिए 26 देखते हैं। अब देखिए डियर, जो 26 ऑनवर्ड है वो एक अलग टाइप के क्वेश्चंस है, जिसमें हमें क्या करना है, हमें ये दे रखा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और ज्यादातर एग्जाम की अगर आप बात करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर आपको दे रखा होगा कि फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है बच्चों तो आपके पास x की वैल्यू अगर हमने π/2 पुट करी होगी, π/2 का लेफ्ट पुट करा होगा या π/2 का राइट पुट करा होगा, तीनों आंसर्स क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, ये बात पक्की है। जैसा कि अभी आप देखिए, इससे पहले तक आप चेक करके देख रहे थे क्या तीनों आंसर्स इक्वल आते हैं। अब क्योंकि हमें दे रखा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेटली ये तीनों आंसर्स क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। तो तीनों आंसर्स हमने क्या कर दिए, इक्वल लिख दिए, क्योंकि हमें लिखा हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ऑब्वियसली किस पॉइंट पर, π/2 पर। तो इसका मतलब अगर फंक्शन में हमने π/2 पुट करा होगा, π/2 का लेफ्ट पुट करा होगा या π/2 का राइट पुट करा होगा, तीनों ही आंसर्स क्या रहे होंगे, इक्वल। अब देखिए π/2 पुट करने पर क्या आंसर है, ये हमें दे रखा है 3। लेफ्ट और राइट दोनों के लिए एक ही फंक्शन है आपके पास, क्योंकि उसने बोला x नॉट इक्वल टू π/2। नाउ नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन दोनों हो गए, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के लिए आपको ये फंक्शन गिवन है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो इसमें से फंक्शन π/2 को लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं,
या फंक्शन पाई बाय 2 को राइट हैंड लिमिट के इक्वेट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज लेफ्ट और राइट के लिए आपके पास फंक्शन क्या है? एक ही है। अगर आप लेफ्ट और राइट को इक्वेट करेंगे तो के नहीं निकलेगा, बल्कि के गायब हो जाएगा, है ना। तो जनरली बच्चे को आदत होती है कि जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। अगर आप यहां पर ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। रीजन आपको बता दिया, लेफ्ट और राइट के लिए फंक्शन क्या है? सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो एफ ऑफ पाई बाय 2 यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट से इक्वेट कर दो, तो के की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि तीनों ही इक्वल है ना। क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तीनों इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वेट तब करा जाता जब इन दोनों के लिए अलग अलग फंक्शंस होते, बट यहां ये फिजिबल नहीं है। यहां क्या बेटर रहेगा, आप इसको या तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल इक्वेट कर दो या फिर इसको राइट हैंड लिमिट के इक्वल इक्वेट कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहां लिख रहे हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दैट मीन्स एफ ऑफ पाई बाय 2 शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। नाउ एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 3। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 का लेफ्ट। नाउ पाई बाय 2 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास? दिस वन, ये 3 एज इट इज। अब हम यहाँ x की जगह क्या पुट करते हैं? पाई बाय 2 माइनस h, और जैसे ही हम h पुट करते हैं लिख देते हैं h अप्रोचेस 0। दिस इज पाई बाय 2 माइनस h, सेम ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस h। ये 3 हमारे पास चल रहा है इक्वल में। लिमिट h अप्रोचेस 0, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, राइट। ये लिख सकते हैं हम लोग। इस 2 को अंदर ले जाइए, ये हो जाएगा पाई माइनस 2h। क्लियर? चलिए, लिमिट h अप्रोचेस 0 के साइन h अपॉन में ना cos 180 माइनस थीटा। cos 180 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। आफ्टर स्कूल cos क्या होता है आपके पास? नेगेटिव। हमें क्या चेक करना है? cos 180 माइनस थीटा। एक तो cos नेगेटिव हो जाएगा और नाम चेंज नहीं होगा, ये क्या आ गया आपके पास? cos थीटा। क्लियर? सॉरी डियर, यहां पर cos नहीं है, यहां पर cos नहीं है आपके पास, ओनली 2। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा गलती हो गई यहां पर। तो 3 इक्वल टू, अगर हम करेंगे लिमिट h अप्रोचेस के cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चों। लिमिट सॉरी, यहां पर आपके पास क्या है? x अप्रोचेस पाई बाय 2 का लेफ्ट। अब हम क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर? पाई बाय 2 माइनस h, सेम नीचे भी पाई बाय 2 माइनस h, और जैसे ही h आ जाता है हम बता देते हैं h किससे अप्रोच करता है? 0 से। नाउ 3 इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पाई, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये हो गया पाई प्लस 2h। नाउ पाई से पाई कट गया आपके पास। 3 इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 के साइन h अपॉन 2। तो आप चाहें तो 2 यहां लिख सकते हैं, जिसके साथ रहने देंगे। अब हमारे पास इसका क्या होता है? फॉर्मूला। व्हाट इज अ फॉर्मूला? लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर इसको हम क्या पुट कर देंगे? 1, राइट। तो k बाय 2 आपके पास बाहर आ गया। लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h अपॉन h, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है। अब ये 2 वहां चला गया और k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सेम टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी आपको फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस दे रखा है और आपको क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। तो सेम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन किस किस पर अलग है। तो हमें दे रखा है कि अगर हमने x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखी तो ये फंक्शन है 2, और उसके लिए देखिए या तो f ऑफ 2 होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर 2 रखने पर जो आंसर आएगा वही लेफ्ट रखने पर आएगा, वही राइट रखने पर आएगा। यही मतलब होता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का कि 2 रखने पर जो हमारा आंसर आएगा वही लेफ्ट और राइट का आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, x इक्वल टू 2 और लेफ्ट के लिए, इन दोनों के लिए सेम फंक्शन है, और राइट के लिए आपको आंसर दे रखा है 3, है ना। तो अब आप क्या इक्वेट कर सकते हैं? लेफ्ट और राइट को भी इक्वेट कर सकते हैं, और चाहे तो f ऑफ 2 और राइट हैंड लिमिट को भी इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए सेम है। इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्या है आपके पास? एक फंक्शन। तो हमें पता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 पर तो ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं।
फिर हमने सबसे पहले काम क्या किया, ये चेक करा कि किसके लिए फंक्शन सेम है। तो इन दोनों के लिए फंक्शन एक ही है, इसके लिए अलग है। तो अब आप या तो चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल इक्वेट कर लो, या एफ ऑफ टू को राइट हैंड लिमिट के। तो हम यहाँ इक्वेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस, किसका लेफ्ट, टू का लेफ्ट, और टू के लेफ्ट के लिए फंक्शन कौन सा है आपके पास, के एक्स स्क्वायर। नाउ राइट हैंड लिमिट के लिए तो पहले ही दे दिया, हमारे पास आंसर कितना है 3। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, या x की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। नाउ h अप्रोचेस 0 इक्वल टू 3। अब हम h को क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 0। अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4k इक्वल टू 3, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/4। चलिए देखते हैं 28th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम इसमें भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किस पर, पाई पर, है ना। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पाई पर, इसका मतलब पाई की वैल्यू रखने पर, पाई का लेफ्ट रखने पर और पाई का राइट रखने पर सेम आंसर आएगा। यही मतलब होता है अगर कॉन्टिन्यूअस हो फंक्शन तो। अब आप देखो, पाई के लिए और पाई के लेफ्ट के लिए दोनों के लिए सेम फंक्शन है, और राइट के लिए आपको अलग फंक्शन दे रखा है। तो आप वैसे तो तीनों ही इक्वेट कर सकते थे, लेकिन अब भी हमारे लिए फिजिबल क्या रहेगा, या तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लें, है ना, या हम इन दोनों को इक्वेट करें। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दोनों के लिए सेम फंक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या इक्वेट कर रहे हैं, अगर ये फंक्शन पाई पे कॉन्टिन्यूअस है तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट, लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई का लेफ्ट। अब पाई के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, दिस वन, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई का प्लस। पाई के प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, कॉस एक्स। अब आपने क्या करना है, x की जगह पुट करना है पाई माइनस एच, यहां पर आ जाएगा पाई माइनस एच, और h किससे अप्रोच करेगा, 0 से। h को पुट कर दो 0, ये आ गया आपके पास पाई के प्लस 1, राइट। सेम राइट हैंड लिमिट पर आ जाओ, लिमिट यहां पर हम x को क्या पुट करेंगे, कॉस पाई प्लस एच, एंड दैट इज h अप्रोचेस 0। h को क्या पुट कर दिया हमने, 0, क्या आ गया बच्चों, कॉस पाई। ना कॉस 180 डिग्री पे कितना होता है हमारे पास, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों -1, ये 1 वहां जाके माइनस हो गया, -2, यानी k की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/पाई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सेम इसमें यही दे रखा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 5 पर और आपको क्या करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 रखने पर, 5 का लेफ्ट रखने पर और 5 का राइट रखने पर सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब 5 और 5 के लेफ्ट के लिए सेम फंक्शन दे रखा है आपको दिस वन, और राइट के लिए आपको क्या फंक्शन दे रखा है, ये वाला सेम। हम क्या लेंगे यहाँ पर, लेफ्ट और राइट को इक्वेट कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 का लेफ्ट, 5 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 का राइट, राइट के लिए आपके पास ये फंक्शन है। अब यहां पर x की जगह क्या पुट हो जाएगा, 5 माइनस एच, और जैसे ही h आ जाएगा हमें बताना है h किससे अप्रोच करता है, 0 से। सेम यहां पर हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 5 प्लस एच, और हमें बताना है h किससे अप्रोच करता है, 0 से। नाउ h को पुट कर दीजिए 0, ये आ गया 5k प्लस 1, यहां पर h को 0 रख देंगे, हो गया 15 माइनस 5 इज 10, तो ये वहां चला जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9/5। चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और आपके पास यहाँ पे फंक्शन दे रखा है। अब हमें दो वैल्यूज निकालनी है बच्चों, और हमें जो फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस 2 पॉइंट्स पर ही दे रखा है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो वैल्यूज निकालनी है तो दो फंक्शन पे कॉन्टिन्यूस 2 पॉइंट्स पर, तो एक 2 पे कॉन्टिन्यूटी है और एक हमारी 10 पर कॉन्टिन्यूटी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, व्हाट डज इट स्टैंड। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 2 की जो वैल्यू रखी होगी, 2 का जो लेफ्ट रखा होगा और 2 का राइट रखा होगा, वो सेम आया होगा, ठीक है। अब उसने बताया है कि 2 के लिए और 2 के लेफ्ट के लिए आपके पास आंसर क्या आया था, 5, और 2 के राइट के लिए देखिए x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन क्या है, ax प्लस b। हम चाहते तो तीनों में से कोई भी दो पेयर इक्वेट कर सकते हैं, बट फिजिबल क्या रहेगा, इन दोनों को इक्वेट करना या फिर इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों के लिए एक ही तो फंक्शन है। इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर, है ना, क्योंकि दोनों के लिए आंसर पहले से ही सेम है, ठीक है। तो इक्वेट किसको करना पड़ेगा, इन दोनों को कर लो या इन दोनों को। तो हमने लिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर तो पहले से ही 5 है,
राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 2 का राइट है ना, 2 पे चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 2 के राइट के लिए आपके पास कौन सी है वैल्यू, ax प्लस b। नाउ 5 इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा 2 प्लस h, और यहाँ आ जाएगा h अप्रोचेस 0। अब हमने h को पुट कर दिया 0, ये कितना हो गया 2a प्लस b, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या होगा, f की वैल्यू जो 10 में आ रही है, जो राइट पे आ रही है, जो लेफ्ट पे आ रही है, वो इक्वल है। अब मैं यहाँ पहले राइट लिख रही हूँ क्योंकि आप देखो इक्वल टू और ग्रेटर देन पे 10 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब f ऑफ 10 की वैल्यू और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब हमें फंक्शन देखने होते हैं, तो आप देखो 10 रखने पर और 10 का राइट रखने पर दोनों पे आंसर 21 है, और 10 के लेफ्ट के लिए हमें फंक्शन दे रखा है ax प्लस b, राइट। अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों में से, तीनों में से कोई भी चीज इक्वेट कर सकते थे, बट बेस्ट क्या रहेगा, राइट और लेफ्ट को क्या कर लो इक्वेट, क्योंकि दोनों के लिए अलग फंक्शन है। तो हम इक्वेट कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट का पहले से आंसर 21 है, लिमिट x अप्रोचेस 10 का लेफ्ट, इसके लिए फंक्शन हो गया हमारे पास। अब हम x की जगह यहां पर क्या पुट करेंगे बच्चों, 10 माइनस h। नाउ h अप्रोचेस 0, h को रख दिया 0, तो ये आपके पास क्या आ गया 10a प्लस b, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। साइन चेंज कर दीजिए, देखिए ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है, कितना आ गया -8 -16, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, 8 की वैल्यू 2 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, b की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1। तो आई होप डियर आपको ये 30 तक क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।